बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और पिछले 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। एक लैंड बेस, रोड बेस। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन किया था कि लैंड बेस 3 टाइप्स के हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे इंडिया को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड एयरवेज। ये 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रोड लैंड ट्रांसपोर्टेशन को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा पिछले वीडियो में देख करके। और लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है रोडवेज, फिर दूसरा आता है रेलवेज और तीसरा आता है पाइपलाइन। जिसमें हमने रोडवेज स्टार्ट किया था और रोडवेज के बारे में मैंने बताया था आपको कि इंडिया के रोडवेज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इन इंडिया टू इंडियन रोडवेज इज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स, जिसमें से पहला हम लोगों ने बताया था एक्सप्रेस हाईवे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। इसके बारे में मैंने बताया था कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने तो उन्होंने इंडियन रोडवेज को मोर इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड मोर कंफर्टेबल एंड मोर फास्ट बनाने के लिए उन्होंने इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ते हुए एक क्वाड्रिलेटरल शेप में एक रोडवेज का फॉर्मेशन कर लिया था। मैंने बताया था कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली को जोड़ते हुए एक क्वाड्रिलेटरल शेप में एक रोडवेज का फॉर्मेशन करने का प्लान किया गया, जिसे 1999 के अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के थ्रू प्लान किया गया। और इस प्रोजेक्ट को 2001 में स्टार्ट किया गया और लगभग टाइम डिसाइड किया गया कि इसे 2012 में तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अप्रॉक्स 12 ईयर का टाइम डिसाइड किया गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जो कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, रोडवेज प्रोजेक्ट एंड इंडिया का मोस्ट लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इंडिया के छोटे बड़े लगभग 70 सिटीज से पास आउट होने वाला ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सुपर हाईवे है। ये समवेयर कुछ जगहों पर 4 लेन्स है, बाकी मोस्ट ऑफ जगहों पर ये बच्चों 6 लेन्स रोडवेज है। एंड इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इंडिया का बेस्ट रोडवेज है। इसको दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हुए बनाया गया और इसकी सबसे ज़्यादा लेंथ लगभग 1000 किलोमीटर के बारे में मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में है और सबसे कम लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच इसकी लेंथ दिल्ली में है। मैंने बताया था कि ये इलाहाबाद से भी पास आउट होता है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे इज़ द बेस्ट हाईवे। और इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इंडिया में बच्चों ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मतलब सिचलर से, असम के बच्चों सिचलर के एक जगह से एक रोडवेज, अरुणाचल प्रदेश के सिलचर से एक रोडवेज की स्टार्टिंग की गई बच्चों, और वो पोरबंदर तक एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का फॉर्मेशन किया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अप्राग से स्टार्ट होता है। सिचलर एक जगह वहाँ से स्टार्ट होता है और गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। और इसी तरीके से बच्चों एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी तक जाता है। ये 3 रोड इंडिया के एक्सप्रेस वेज हैं, सुपर हाईवेज हैं और इनकी तीनों की मेंटेनेंस के लिए बच्चों इंडिया में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका नाम NHAI बना रखा गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
the responsibility of this organization is to maintain, to construct these types of the expressway or super highways. तो इस तरीके से बच्चों ये फर्स्ट टाइप के रोडवेज के बारे में मैंने बताया कि ये फर्स्ट टाइप के रोडवेज हैं जिन्हें एक्सप्रेसवे या सुपर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से 3 की काउंटिंग की जाती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली मुंबई चेन्नई को जोड़ते हुए, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। और दूसरे नंबर पे हम लोगों का आता है बच्चों ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक, और तीसरा आता है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जम्मू कश्मीर से लेकर के बच्चों कन्याकुमारी तक। अब हम लोग इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेशनल हाईवे। ये तो फर्स्ट टाइप की रोड हो गई। दूसरे टाइप की रोड होती है क्या, दूसरे टाइप की रोड जो होती है वो हमारे क्या होती है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवेज बच्चों, ये नेशनल हाईवेज अगर इंडिया में देखा जाए बच्चों तो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 228 नेशनल हाईवेज हैं। इंडिया में 228 नेशनल हाईवे हैं। अगर हम बातें करें इंडिया में नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ के तौर पर बच्चों लगभग 1,42,126 इंडिया में बच्चों जो नेशनल हाईवेज हैं वो लगभग 1,42,126 किलोमीटर लंबे अकॉर्डिंग टू 1919 के डेटा के हिसाब से बच्चों 1990 के अपडेशन के हिसाब से इंडिया पर नेशनल हाईवेज की लेंथ 1,42,126 किलोमीटर लेंथ की नेशनल हाईवेज हैं। बच्चों नेशनल हाईवेज के बारे में अगर मैं बातें करूं तो नेशनल हाईवेज वो रोड्स होते हैं, दीज आर द नेशनल हाईवेज। सबसे पहले हम नेशनल हाईवेज डिफाइन कर लेते हैं, फिर नेशनल हाईवेज के कुछ रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं नेशनल हाईवेज के बारे में बात करूं तो नेशनल हाईवेज आर दोज रोड्स व्हिच आल्सो कनेक्ट टू द कैपिटल या हेड ऑफिस ऑफ द डिफरेंट स्टेट टू स्टेट। मतलब these are those roads which are connecting to the different states, that means they pass from the many states या different states. These roads are also known as a national highways. The national highways are those roads which are maintained and constructed by the central government. These are also constructed, these are maintained by the central government, by the रोडवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सड़क परिवहन मिनिस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री इसे बेटा मेंटेन करती है, इसका कंस्ट्रक्शन करवाती है। और इसके कंस्ट्रक्शन में स्पेशली हम इसकी बातें करते हैं तो ये डिफरेंट स्टेट के हेड ऑफिस को जोड़ते हुए या हेड ऑफिस या डिफरेंट स्टेट से पास आउट होते हुए में भी पॉसिबल मैनी स्टेट से पास आउट होती है। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में मैंने बताया था कि ये 12 स्टेट से पास आउट होती है। जैसे NH7 इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल हाईवे लगभग 2,300 किलोमीटर लेंथ, 2,369 किलोमीटर लेंथ, ये वाराणसी से लेकर के बच्चों कन्याकुमारी तक जाती है। तो इट आल्सो पासेस मैनी स्टेटेड। तो ऑल दोज रोड्स which connects to the many states and are maintained and constructed by the central government is known as a national highway. तो नेशनल हाईवेज आप लोगों को क्लियर हुआ बेटे। नेशनल हाईवेज वो रोडवेज होते हैं, वो रोड्स होती हैं जिन्हें मेंटेन या जिनका कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के थ्रू कंस्ट्रक्ट कराया जाता है बच्चों, एंड उसके कंट्रोल में होती हैं। And these roads passes from many states and join the head office as well as the different important cities of the different states. ऐसे रोडवेज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल हाईवे कहते हैं। नेशनल हाईवे के बारे में मैंने बात किया बच्चों। इंडिया में नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज जो हैं 228 हैं। नंबर ऑफ नेशनल हाईवे इंडिया में, नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इंडिया में नेशनल हाईवेज की बात करूं बच्चों तो इंडिया में 228 नेशनल हाईवेज हैं। 228 नेशनल हाईवेज प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की में हैं। और बेटे ये घट बढ़ सकते हैं क्योंकि मे बी पॉसिबल कुछ हाईवेज बनते रहते हैं, कुछ स्टेट हाईवेज, कुछ नेशनल हाईवेज बनते रहते हैं। तो अगर नए रोड बन जाते हैं तो इसके नंबर बढ़ भी सकती है। बट जो अभी डेटा रिकॉर्ड बताए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 228 नेशनल हाईवे, 228 नेशनल हाईवे जो कि लगभग 1,42,126 किलोमीटर लंबे हैं। इंडिया में नेशनल हाईवेज के बारे में बात किया जाए बच्चों तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इंडिया की लगभग
1,42,126 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज हैं। बच्चों अगर मैं नेशनल हाईवेज की बात करूं तो नेशनल हाईवेज टोटल रोडवेज का केवल 2% ही हैं। टोटल इंडिया के रोडवेज का केवल 2% ही नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन मोर देन 50% टोटल ट्रांसपोर्ट का, टोटल ट्रांसपोर्टेशन का मोर देन 50% ट्रांसपोर्ट इन्हीं रोडवेज के थ्रू परफॉर्म होता है। तो आई एम टेलिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट द नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर 228 एंड द लेंथ ऑफ टोटल नेशनल हाईवेज, सारे नेशनल हाईवेज की लेंथ जोड़ दूं तो मैं बच्चों 1,42,126 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवेज हैं। ये लगभग टोटल इंडियन रोड्स का केवल 2% होते हैं बच्चों, लेकिन लगभग 40 to 50% हमारे टोटल ट्रांसपोर्ट का बेटा बर्डन यही रोड्स बियर करते हैं। मतलब इंडिया के जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है उसका 50% ट्रांसपोर्टेशन नेशनल हाईवेज के थ्रू होता है बच्चों। और अगर इसके बारे में बेटा और मैं देखूं, नेशनल हाईवेज के बारे में कुछ फैक्ट मैं देखूं तो बेटा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवेज, कुछ बुक में बच्चों आप लोगों का लार्जेस्ट नेशनल हाईवेज 44 है, नेशनल हाईवे नंबर 44 एंड कुछ नेशनल हाईवेज का बच्चों 44 है और कुछ बुक में से आपका नेशनल हाईवे में नंबर ऑफ जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, इट इज द लार्जेस्ट दिखाया जाता है। तो बच्चों अगर मैं इसी रोड को जम्मू कश्मीर से काउंट कर लेता हूं तो ये NH44 बन जाती है और ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, जो कि लगभग 3,600 समथिंग किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ है। और अगर मैं बच्चों इसी को केवल जम्मू कश्मीर से और केवल बनारस से वाराणसी से काउंट करता हूँ तो बेटा कन्याकुमारी तक इसकी लेंथ लगभग 2,369 किलोमीटर है, जो कि बनारस से लेकर के कन्याकुमारी तक है। तो NH नेशनल हाईवे नंबर 7 इंडिया की नॉर्मल बुक में यही आप लोगों को मिलेगा बेटा, नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया फ्रॉम बनारस टू कन्याकुमारी। अगर इसी को हम जम्मू कश्मीर से काउंट करेंगे तो NH44 काउंट होगा बेटा, और NH44 अगर देखें तो ये फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है बच्चों, और तब इसकी टोटल लेंथ बन जाती है हम लोगों के बच्चों हो जाती है 3,600 समथिंग के अप्रॉक्स। तो बच्चों ये क्या कहते हैं हमारे नेशनल हाईवे हो गए। सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे बच्चों मैं आपको बता दूं कोच्चि में है। कोच्चि को पोर्ट से लेकर के स्टेशन तक लगभग 7 या 8 किलोमीटर का है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। तो अगर स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे की बात करें बच्चों तो NH47 स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कि कोच्चि पोर्ट से कोच्चि स्टेशन तक है, अप्रॉक्स 9 है या 7 किलोमीटर है, मुझे इस समय बहुत कंफर्म याद नहीं है, बट मतलब बिलो 10 किलोमीटर है, ये मुझे श्योर है कि बिलो 10 किलोमीटर है नेशनल हाईवे नंबर 47, और ये स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है कोच्चि पोर्ट टू कोच्चि स्टेशन। जो ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं बच्चे नेशनल हाईवे के बारे में हम कुछ बातें कर रहे थे। नेशनल हाईवे नंबर 47 इज द स्मॉलेस्ट एंड अगर मैं सबसे लार्जेस्ट नॉर्मली बात करूं तो हमारी NH44 है, जो कि लगभग 3,700 किलोमीटर के करीब है, 3,700 किलोमीटर के करीब है। लेकिन अगर मैं NH7 की बात करता हूं तो ये बनारस से लेकर के कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, लगभग 2,369 किलोमीटर। बच्चों अगर मैं इलाहाबाद से पास आउट होने वाले नेशनल हाईवे की बात करूं तो इसे NH2 कहा जाता है। इलाहाबाद से जो नेशनल हाईवे पास होता है बेटा, जिन्हें ग्रैंड टैंक रोड कहा जाता है या जिन्हें GT रोड कहा जाता है या जिसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग बच्चों, शेरशाह सूरी आप लोगों को पता है कि शेरशाह सूरी जिनका ओरिजिनल नेम फरीद था, जो कि हसन अली के लड़के थे, और वो बेटा इंडिया एक रोजी रोटी के तलाश में आए हुए थे और आकर के उन्होंने बाबर के टाइम पे इंडिया में नौकरी करने की तलाश में आए थे बच्चों। बाद में उनके फादर सहसा रामपुर में जाकर के नौकरी किए थे, और वो लड़का फरीद जो कि एक छोटा सा लड़का था, बड़ा होने के बाद बाबर के यहाँ नौकरी किया, आर्मी बना, और लास्ट में हुमायूं के टाइम में उसने हुमायूं को इंडिया से बाहर निकाल फेंका और इंडिया का रूलर बना।
तो वो शेर खां बेटा, वो शेर खां जिसका ओरिजिनल नेम फरीद था, जिसने कहा जाता है कि अपने बचपन में जब बड़ा हुआ तो जब बहार खां बिहार के राजा की यहाँ नौकरी करता था तो एक दिन उनके साथ शिकार खेलने गया, तो वहीं पर उसने निहत्थे बिना किसी औजार के, बिना किसी वेपन्स के उसने बच्चों एक शेर को मार गिराया और उसी खुशी में बहार खां ने उसे एक टाइटल दिया। उस टाइटल को के हिसाब से उसे शेर खां कहा गया और बाद में जब वो किंग बना तो उसे शेरशाह सूरी कहा गया, इंडिया का किंग बना। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा दिन तक इंडिया के राजा नहीं बने। फिर 1542 में वो इंडिया के किंग बने बच्चों और 1545 तक वो इंडिया के किंग रहे। केवल 40 से 45 तक लगभग 5 साल तक राजा रहे। बाद में कालिंजर के बाद ग्वालियर के किले को जब वो जीतने गए तो वहीं पर बारूद के ढेर में कहा जाता है कि आग लग गई और वहीं पर वो उनकी डेथ हो गई। तो वही बच्चों शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था। कहाँ से बच्चों? दिल्ली से कोलकाता तक। बाद में इसको अमृतसर तक ले जाया गया। तो ये जो दिल्ली से कोलकाता तक है, दिल्ली से बच्चों कोलकाता तक है, दिल्ली से कोलकाता तक है, इस रोड को NH2 कहते हैं, NH2 कहते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 2। आप लोग कभी GT रोड में चलिएगा तो देखिए लिखा मिलता है NH2 बहुत जगह पर लिखा मिलेगा NH2, नेशनल हाईवे नंबर 2 में आप चल रहे हैं, नेशनल हाईवे नंबर 2 में चल रहे हैं, नेशनल हाईवे नंबर 2 में चल रहे हैं, ऐसा तीन NH2 है। और यही जब इसको आगे इधर अमृतसर तक बढ़ा दी जाती है तो इसे NH1 कहा जाता है, NH1, तो नेशनल हाईवे नंबर 1। तो ये जो NH2 है इसको बच्चों शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इसी वजह से इसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल हाईवे था नंबर 2 को शेरशाह सूरी मार्ग के रूप में जाना जाता है, जो कि इसे दिल्ली से कोलकाता तक बनवाया गया था और बाद में इसे सरकार ने अपडेट कर करके इसे 6 लेन्स में कन्वर्ट करने का प्लान किया। तो बच्चों इस तरीके से ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है, NH2 है, जो कि इलाहाबाद से पास आउट होता है एंड NH इसी का एक पार्ट जो कि दिल्ली से अमृतसर तक जाता है उसे NH1 कहा जाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा नेशनल हाईवे, ऐसा मिलेगा 102, ऐसा मिलेगा नेशनल हाईवे 102 या नेशनल हाईवे 302, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। तो ये बच्चों नेशनल हाईवे के नाम रखने के तरीके हैं कि जो मेन नेशनल हाईवे नंबर 1 है बच्चों, उसकी जो डेरिवेटिव्स होंगी, जो उससे जुड़ी हुई हाईवेज होंगे, नेशनल हाईवेज होंगे, उनका नाम बेटे उससे जोड़ करके रखा जाएगा 101, 102, 103, 104। इनका मतलब है कि ये सारे हाईवेज NH1 से जुड़े हुए हैं। जितने 100 एंड कुछ में नाम रखा जाएगा, इसका मतलब ये सारे हाईवेज 101 से जुड़े हुए हैं और जिसका नाम 200 से स्टार्ट होगा 201, इट मीन्स दैट दीज आर द नेशनल हाईवेज व्हिच आर डेरिवेटिव जो पार्ट है नेशनल हाईवे नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से इनका नाम रखा जाता है। इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ने की जरूरत है उतना मैंने बता दिया। तो बच्चों नेशनल हाईवे वो रोड्स होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बेटे CPWD जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू बच्चों इन रोडवेज का मेंटेनेंस किया जाता है, इन रोडवेज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो CPWD के थ्रू बच्चों इन रोडवेज का कंस्ट्रक्शन। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो हमारे पास CPWD जैसे डिपार्टमेंट है, जरूर मेंटेनेंस भी करता है, लेकिन बच्चों कंस्ट्रक्शन हमारा CPWD कर नहीं पाता। हम लोग जानते हैं कि हमारा पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं और इसी का रिजल्ट है कि आज हमें मोस्ट ऑफ रोड्स जो बनवानी पड़ती है बच्चों वो प्राइवेट ठेके पे बनवानी पड़ती हैं, जिसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं कि बच्चों मोस्ट ऑफ रोड्स के जो ठेका दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि एक बिल्डर की बात करें, जो ठेकेदार होते हैं वो बेटा ठेका लेते हैं कि ये रोड हमें इतने दिन में इतने करोड़ रुपए में बना के तैयार कर देंगे, हम उसमें पैसा बचाएं या लगाएं, सरकार से इससे मतलब नहीं होगा। तो इसे बेटा तो इस तरीके से इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे CPWD के लिए एक बैड कर्सी है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट होते हुए भी हमारा डिपार्टमेंट इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन का काम खुद बाई सेल्फ कर सके और प्राइवेट को एंगेज करने से रोका जा सके, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे स्टेट हाईवे। ये हम लोगों का नेशनल हाईवे हो गया बच्चों।
आज हम आप लोग स्टेट हाईवे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट हाईवे की अगर मैं बच्चों बातें करूं, स्टेट हाईवे, तो स्टेट हाईवे बच्चों वो रोडवेज होती है जो एक ही स्टेट के बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं और स्टेट के डिफरेंट हेड ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हुए चलते हैं बच्चों। जैसे अभी हमारे पास कहा गया आजमगढ़ से लखनऊ, आजमगढ़ लखनऊ हाईवे का फॉर्मेशन किया जाएगा, या आगरा से लखनऊ का फॉर्मेशन किया गया, या बेटे जो तो ऐसे रोडवेज जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बेटे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट करवाती है और वो एक ही स्टेट से बाहर नहीं जाते हैं, एक ही स्टेट की बाउंड्री के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट हेड ऑफिस को जोड़ते हुए बनाई जाती है बच्चों। उसको हम लोग स्टेट हाईवेज कहते हैं। वो स्टेट हाईवेज बच्चों अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल के होते हैं। तो स्टेट हाईवेज बस इतना याद रखो कि ये बाउंड्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के अंदर ही रहते हैं और ये स्टेट के डिफरेंट हेड ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हैं। एंड इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका मेंटेनेंस हमारी स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कराती है बच्चों। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे PWD कहा जाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या कहीं कहीं पर ये SPWD के नाम से भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर केवल PWD के नाम से लिखा मिलेगा, केवल PWD के नाम से लिखा मिलता है तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के रूप में आएगा। अगर CPWD नाम से लिखा मिलता है तो ये बच्चों सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। और कभी कभी अधिकतर ये PWD के नाम से लिखा मिलेगा स्टेट वाला, लेकिन कहीं कहीं पर SPWD लिखा मिलेगा तो इसका मतलब होगा स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका वही सेम काम है जो सेंट्रल में CPWD का काम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हम लोगों का ये आके कहते हैं ये हुआ। फिर इसके बाद बच्चों ये थर्ड, पहला बेटे एक्सप्रेस वेज हो गई, एक्सप्रेस वे, दूसरा नेशनल हाईवेज, और तीसरा बच्चों हमारा स्टेट हाईवेज, और चौथा आता हमारा डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में बात करते हैं हम। तो डिस्ट्रिक्ट रोड बच्चों, डिस्ट्रिक्ट की वो रोड होती हैं जो एक ही डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पे होती हैं और डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट टाउन एरिया को जोड़ते हुए बनाई जाती हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट रोडवेज कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोडवेज बच्चों जिला पंचायत उन्हें मेंटेन कराती है, जिला मेंटेन उन्हें कंस्ट्रक्ट करवाती है, जिला मेंटेन करवाती है और जिला पंचायत करवाती है। जिला पंचायत को ग्रांट जो होती है बेटा स्टेट गवर्नमेंट देती है और एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ही उनको भी कंस्ट्रक्ट करवाती है, बट वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिमिट होते हैं। इन्हें बेटा डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। और फिर बच्चों पांचवा जो आता है वो विलेज रोड आता है। विलेज रोड का मोस्टली देखा जाए बच्चों तो विलेज पंचायत भी रिस्पॉन्सिबल है इसके कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के लिए। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब 1999 में या 1998 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री